हरियाणा 2008 देखने वाले राम राम। और आज हम पहुंचे छारा गांव में। ये छारा गांव में क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? इसको पैरामोटर बोलते हैं। इसको पैरामोटर बोलते हैं, यानी कि आपने जो वहाँ पे पैराग्लाइडर देखा हो, उसके पावर दे दिया तो पावर पैराग्लाइडर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश दलाल। कहाँ से हो आप? मैं छारा से ही, डिस्ट्रिक्ट जज। कहाँ से लेके आए इसको? ये बाहर से इंपोर्ट किया है। इसके इंजन मेड इन ऑस्ट्रिया है, ग्लाइडर मेड इन जर्मनी है। ये अलग अलग जगह से इंपोर्टेड है। तो ये कितने, 1 लीटर में कितना चलता है? ये इसका 1 लीटर में एंडुरेंस टाइम काउंट होता है। एंडुरेंस टाइम मतलब 1 लीटर में करीब करीब 6 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट तक चलता है, विंड के अकॉर्डिंग। पेट्रोल से चलता है डीजल से? पेट्रोल इसमें एवगैस बोलते हैं, 100 LL। थोड़ा पेट्रोल का ऊपर वर्जन लगा लीजिए, वो हम दिल्ली से मंगवाते हैं स्पेशल। तो आप छारा गांव से हो, तो अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो? मैं बच्चों को टेक्निकल साइड लेके आना चाहता हूँ, एरो स्पोर्ट्स में, कि एविएशन के टुवर्ड्स थोड़े जागरूक हो जाएं, चीज़ें वो भी सीखें। क्योंकि मैं खुद ATC हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो मैं ये चीज़ जानता हूँ। ये साउथ में ज़्यादा ट्रेंड है एरो स्पोर्ट्स का, तो मैं यहाँ नॉर्थ में भी लेके आना चाह रहा हूँ। साथ में कितने चलते हैं एक साथ? साउथ में वो फेस्टिवल्स करते हैं वो लोग, करीब करीब हॉट एयर बैलून के साथ साथ 20-20 एक साथ फ्लाई करते हैं। वो पूरा फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं, वहाँ ज़्यादा ट्रेंड है। तो वही चीज़ मैं इस अपने एरिया में लेके आना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे इसमें इंजन की दिक्कत हो जाए तो कैसे उतरा जाएगा? इंजन की ऐसे समस्या आएगी नहीं, क्योंकि ये जो मेड इन इंडिया नहीं है, और ये है अपना रोटेक्स 582 मेड इन ऑस्ट्रिया। बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजन है और रिस्पॉन्सिव इंजन है। इन केस अगर ख़राब हो भी जाता है इंजन या कोई भी इशू आता है, तो ये अपना विंग है, ये नॉर्मली ग्लाइड करेगा। जैसे आप पहाड़ों पे आपने पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो फिर नॉर्मल ग्लाइड करके लैंड कर जाएगा। इन केस भाई अगर विंग में भी, ग्लाइडर में भी इशू आता है, तो क्या होगा कि हमने रिजर्व पैराशूट लगाया। ये भी हमने बाहर से इंपोर्ट करवाया है। कैसे खोलते हैं इसको? इसको हम ये ऐसे करके और इसको ऐसे बाहर फेंकेंगे, डिप्लॉय हो जाएगा पैराशूट, ये ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा। और वो ग्लाइडर नीचे चला जाएगा, और ये करके पूरी मशीन के साथ ये लैंड करेगा आराम से। तो फंक्शन ये था। ये पंख होते हैं, किसी भी जहाज के जो पंख होते हैं, विंग, उसे विंग बोलते हैं। तो ये विंग है इस पैरामोटर का, इसके सारे उड़ते हैं। ये सेल्स होते हैं, सेल्स। इन सेल्स में जैसे ही हवा आएगी इस प्रोपेलर से, तो ये इन्फ्लेट होके 90 डिग्री आ जाएगा। फिर पायलट अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करेगा। तो ये इसका विंग हो गया ग्लाइडर। और ये है कार्बन फाइबर के प्रोपेलर्स, इसके, इनको प्रोपेलर बोलते हैं। ये भी बाहर से हम इंपोर्ट करवाए। कहाँ से है ये? ये जर्मनी के। ये जर्मनी के, बिल्कुल। और ये देखिए एयरक्राफ्ट इंजन है, जो विदेशों में छोटे छोटे एयरक्राफ्ट में यूज होता है। सेम इंजन इस पैरामोटर में लगाया हुआ है। तो वहाँ पे तो आप देखेंगे डॉक्टर्स या इंजीनियर, जो छोटे छोटे बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपना जहाज रखते हैं ऐसा, अपना एक जगह से दूसरे जाने के लिए छोटा जहाज है। पैरामोटर तो नहीं कह सकते, जो छोटे वाले फिक्स विंग है वो रखते हैं। सेम इंजन उसमें यूज होता है। तो धीरे धीरे ट्रेंड अपने भारत में भी आएगा ये, तो हम देखते हैं। उसी वही चीज़ मेरी कोशिश है यहाँ पे लाने की, बच्चों को इसके टुवर्ड्स मोटिवेट करने की। ड्रोन एरिया भी हमने खोला है अपने फैल्कन एरो पार्क में, कि बच्चे आए, ड्रोन फ्लाई करें, या कोई भी आप किसी भी तरह का जहाज बना लीजिए। आप प्लास्टिक का बना लीजिए, आप पेपर का बना लीजिए। हमारे पास प्रोपेलर्स लगे हैं छोटे छोटे, उनमें आप कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से कंट्रोल करके उनको आप फ्लाई कर सकते हैं। मतलब मेनली क्रिएटिव सोच में निकालना चाह रहा हूँ बच्चों में, एविएशन के टुवर्ड्स। इंडिया में और भी है क्या? आप अकेले लेकर आए? देखिए, इंडिया में तो काफ़ी हैं, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये रोटेक्स 582 इंजन, ये विंग, ये रेयर ही आई थिंक 5 या 6 हैं पूरे इंडिया में। मुश्किल मोस्टली साउथ में ही है सब, वो पूरे इंडिया में सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन और ये एयरक्राफ्ट इंजन। ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? इसकी देखिए हाईएस्ट अभी तक अचीव, सीलिंग हाइट बोलते हैं, जो एयरक्राफ्ट कितने हाइट तक उड़ सकता है, वो इसकी 18,000 आज तक अचीव की गई है। बट यहाँ पे अभी हम कस्टमर के लिए फ्लाई कर रहे हैं, या तो वो 1000 तक लेके जाते हैं। सरकार से परमिशन लेनी पड़ी आपको? बिल्कुल परमिशन लेनी होती है। ये ATC को इन्फॉर्म करना होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसे ऐसे फ्लाइंग चलेगी यहाँ पे, और वो परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब तक आपने कहाँ तक घुमाया है? पूरे हरियाणा में कहाँ तक घुमाया? हरियाणा में नहीं, हम तो मतलब ग्लोबल हो गए इंडिया में।
अभी लास्ट ईयर हमने 4-5 लोगों को ऑल ओवर द इंडिया आए थे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी है उनको, वो अपनी अपनी जगह जाके फ्लाई कर रहे हैं, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2 महीना पहले हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हनुमंतिया एक जगह है, टापू है, वहाँ पे जल महोत्सव होता है, वहाँ पे हमने करीब करीब 2 महीने फ्लाइंग किए और उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर भी दिया है कि अपने अच्छी स्किल्स के कारण हमने, मतलब लोग काफ़ी खुश हुए वहाँ पे। तो पायलट आप भी करते हो इसको? नहीं, पायलट मैं नहीं कर सकता, मैं ATC हूँ तो पायलट नहीं, बट हाँ पायलट दूसरे हैं, उनको लाइसेंस वगैरह सब कुछ हमने एरो क्लब ऑफ इंडिया से करवाया हुआ उनका। तो एक्सपीरियंस पायलट है, कम से कम 1000 आवर्स हो चुके हैं इसको फ्लाइंग के। बिल्कुल। एक्सपीरियंस कहाँ से मिला उसको? एक्सपीरियंस हम 1 साल से उड़ा रहे हैं, जैसे हनुमंतिया में ही करीब करीब 600-700 फ्लाइंग हुई, तो 5-5 मिनट कर दीजिए तो यही करीब करीब 50 से 60 घंटे तो यही हो गए। उससे पहले हम यहाँ फ्लाइंग कर रहे थे, अलग अलग जगह गए हैं, वहाँ फ्लाइंग कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस आ जाता है ऐसे। अगर कोई बच्चा पायलट बनना चाहता हो, हाँ, वो तो उससे कितने कॉस्ट लेते हो? उससे 1.5 लाख लेंगे हम अपने इस मशीन के लिए, और उसमें कुछ पर्टिकुलर आवर्स करने होते हैं, शायद 200 घंटे हैं कुछ, उसकी लॉग बुक मेंटेन होगी, उस प्रॉपर उसका लाइसेंस बना के देंगे। दिन नहीं है, घंटे हैं? हाँ, दिन नहीं करेंगे हम आवर्स करेंगे। कुछ लोग दिन करते हैं, बट दिन में फिजिबल नहीं होता वो चीज़ें, क्योंकि दिन को 10 दिन में निकाल दिया, 15 दिन में निकाल दिया, नहीं, आवर्स पूरे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी पूरी। 200 घंटे में पायलट बन जाता है बच्चा, कोई भी नया बच्चा? वो ये है, सोलो कर लेगा, सोलो मतलब सोलो सिंगल अकेला उड़ा लेगा। टेंडम मतलब पैसेंजर जो टेंडम बोलते हैं, सामने बैठ के उसको फिर प्रैक्टिस करनी है। वो तो देखो 3-4 ऐसे प्रोफेशन है, पायलट, एडवोकेट और डॉक्टर, ये तो ओवर द टाइम ही आदमी एक्सपीरियंस आता है। जितना ज़्यादा उड़ाएगा, जितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में घुसेगा, उतनी ज़्यादा ही उसकी एक्सपीरियंस आएगा, तो जितना ज़्यादा फ्लाई करेगा उतना ही। तो इसको चलाने के लिए कैसा हेलीपैड चाहिए आपको? ये माइक्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोलाइट मतलब आप ऐसा कोई रेगुलर फिक्स विंग प्लेन के लिए आपको एयरपोर्ट या प्रॉपर रनवे नहीं चाहिए, इसको आप ग्रास रनवे पे भी ये इजीली फ्लाई कर सकता है। तो कोई पक्का हो नीचे गधे इस पे? हाँ, इस पे नॉर्मल जो इसे बोलते हैं हम, मतलब ये जो कच्चा ये घास वाला भी है, ये भी हम इसको इस पे फ्लाई कर सकता है इजीली। हाँ, ये है अलग अलग, जैसे बड़ा इसमें पैरामोटर है तो थोड़ी लंबी इसको रनवे चाहिए, छोटे वाले को छोटा चाहिए, बट ये ग्राउंड इस पे कामयाब है। इसको कितनी जगह चाहिए? 1 किला, 2 किले, 4 किले, ऐसे कितनी जगह चाहिए इसको? इसमें करीब करीब जो सेफ है, जितना ज्यादा पैसेंजर में वेट होगा उतना लंबा डिस्टेंस टेक ऑफ लेगा, तो करीब करीब 400 फीट, 1 किला होता है शायद 220 फीट का, तो लगभग करीब करीब 2 किले में इजीली टेक ऑफ करेगा और लैंडिंग करेगा। ये कितने रुपए का? ये इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट लगा लीजिए 22 से 25 के बीच में पड़ी है। अगर आपने इतने पैसे इस पे खर्च किए, इतने पैसे कोई बिजनेस करके? हाँ बिल्कुल, और काफी लोगों ने भी बोला मुझे कि ये इतने पैसे तो किसी कैब में लगा दो, किसी कोई प्रॉपर्टी कर लो, ये सब। तो मुझे एविएशन में अपने जो साथी हैं, साथ के लगा लीजिए, बच्चे लगा लीजिए, स्पेशली बच्चे जो हैं, जो हमारा भविष्य है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है मुझे, एविएशन के टवर्ड्स जाएं बच्चे, एरोबैटिक्स सीखे। इसमें इतने ज़्यादा रोजगार हैं इस फील्ड में, एरो स्पोर्ट्स में। आप जगह जगह जैसलमेर जाइए, रन ऑफ कच्छ जाइए या गोवा जाइए, वहाँ लोग खूब अर्न कर रहे हैं सिर्फ इसी से। तो ये आपको जो बच्चे आएंगे वो एविएशन में तो जाएंगे, और उसमें क्या अपने ये पैसे भी कमा सकते हैं इससे, काफ़ी मतलब नॉर्मल आप रोजगार से ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं। आपने कितने बच्चे पायलट बना चुके हैं अब तक? हम 4 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है यहाँ पे, 4 बच्चों की हो चुकी है, लास्ट ईयर हमारी। अभी किसी का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? एडमिशन वो सब लोग अब फ्लाई कर रहे हैं अपनी जगह। नहीं, नए बच्चे वो तो फ्लाई कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश गए हुए थे, तो वहाँ अभी रिसेंटली, अभी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ही आए हैं। तो यहाँ पे अभी कोई एरियल फ्लावर शो है, वो गांव में मूर्ति स्थापना होनी है, तो उसके केस में यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो फ्लावर शो हमने किया, एरियल फ्लावर शो शोवर किया है। सॉरी, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? ये कॉन्ट्रैक्ट ये तो 1 ही दिन का है, जब तक मूर्ति स्थापना नहीं होती है। तो आज कुछ परिक्रमा होती है, वहाँ पे एरियल फ्लावर शो किया हमने, लो फ्लाइंग की, तो वो सब ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसमें एक रोजगार नहीं है कि फ्लाइंग करनी है, आप इसको ग्लोबली देखिए। आप बाहर जाएंगे, दुबई में देख लीजिए, वहाँ पे इजिप्ट में देख लीजिए,
इजिप्ट में लोग फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। वैसे इंडिया में हम लाना चाह रहे हैं इसका क्रेज़। तो आप कितने ही इससे अर्न कर सकते हैं टूरिस्ट प्लेस पे जाके। अगर आज आपको मिला है कॉन्ट्रैक्ट तो घंटे के हिसाब से मिला कि दिन के हिसाब से मिला है? नहीं, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दिन घंटे कुछ नहीं है। हमें ये था कि जब तक वो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वो फंक्शन चल रहा है, तब तक ये हम इसमें रियल फ्लावर शॉवर करेंगे, ऊपर से फूल डालेंगे। अच्छा, जो आपने ये बनाया हेलीपैड बनाया है, ये कहाँ बनाया है? अपने खेत में बनाया? हाँ, ये हमारे लिए है या कैसे ये हमारी खुद की ज़मीन है यहाँ पे। और ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर छारा। और आप फैल्कन एरो पार्क को सर्च करेंगे गूगल मैप पे या इंस्टाग्राम पे किसी पे भी, तो आपको लोकेशन आ जाएगी यहाँ पे फैल्कन एरो पार्क पे। अपने इस पे रनवे वगैरह सब कुछ बनाया है। किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करे आपसे? हाँ, उसमें कांटेक्ट के लिए आप नंबर है, बिल्कुल इजी सा है, 800 900 1089। हिंदी में बोलिए, बताओ। 800 900 1089। तो आपने अपने परिवार में सबसे पहले? बिल्कुल बल्कि परिवार क्या, मैं तो पीछे दादा से, उनके भी दादा से इस फील्ड में किसी ने कभी तो सबका अप्रीहेंशन था, मतलब डर रहे थे कि यार ये क्या खोल रहा है, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो मुसीबतें आती हैं, बट डरना नहीं है, लगे रहो। देखिए अब कितने अलग अलग स्टेट हमें इनवाइट कर रही है, आप आइए हमारे यहाँ फ्लाइंग कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपके चांसेस आगे रोजगार के, आप कर सकते हैं इसमें। मेरी फैमिली से किसी में कोई इस फील्ड में नहीं है। मैं ही एयरपोर्ट अथॉरिटी में गया, ATC में गया, तो मैंने ये चीज़ें ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने ये चीज़ें देखी, तो मुझे लगा यहाँ पे भी मुझे लेके आना चाहिए। सिर्फ यही मोटिव था मेरा, पैसे अर्न करने का नहीं है ना। मैं इसकी कॉस्टिंग भी पूरी नहीं कर पाया, बट हाँ, बच्चे खुश होते हैं। इसका जो प्राइस है, जो पर फ्लाइंग है, मोस्ट अफोर्डेबल इन इंडिया, मतलब सबसे कम है पूरे भारत में सबसे कम है। इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब बराबर भी नहीं मिलेगा। ये है 1500 रुपये एक फ्लाइंग के। लगभग आपको 6 से 7 मिनट हम फ्लाइंग करवाएंगे, वो लोग मतलब 1.5 से 2 नॉटिकल माइल के रेडियस में। ये है। परिवार वालों ने कितना साथ दिया आपका? परिवार वालों ने साथ फुल दिया है, पर क्या है कि कहीं ना कहीं अंदर से तो सब डरते ही हैं कि ये हवा का काम है, अब एक कुछ हो गया, ये हो गया, पर डर की आगे जीत है। मुझे पता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है इसके, तो इसमें क्या डरना है। अब रिस्क तो हर जगह है, रिस्क मैंने लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, अब सब लोग खुश हैं कि सबके चेहरे पे खुशी है। यही मैं बच्चों के में भी लाना चाहता हूँ। सब बच्चे आते हैं, पूछते हैं, ये देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक, धन्यवाद।